अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल हसन अकेडमी के साथ राबिया हसन हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ ट्रांसपोर्ट। आज हम इसका टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। रिसेंट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जिसमें हमने कोहेजन टेंशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था। कोहेजन मैंने आपको बताया था क्या होता है, एडहेजन क्या होता है, और फिर हमारे पास इनके जो रिजल्ट में एक स्टेटमेंट दी जाती है उसको थ्योरी का नाम दिया जाता है। कोहेजन में मैंने ये बताया था कि जब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और मिलकर एक वाटर कॉलम बनाते हैं, ठीक है, मतलब अटैचमेंट ऑफ वाटर विद ईच अदर, इसको हमने कोहेजन का नाम दिया था। जबकि एडहेजन हमने कहा था कि जब हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम की ट्यूब वॉल के साथ अटैच होते हैं तो इसको हमने नाम दिया था एडहेजन का, ठीक है। तो हमने देखा था कि किस तरह से ट्रांसपायरेशनल पुल के ज़रिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम ट्यूब से होते हुए किस तरह से एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में मूव करते हैं, तो इसको हमने नाम दिया था कोहेजन टेंशन थ्योरी, ठीक है, जिसमें हमने कंप्लीट डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ओके, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में हमने कोहेजन टेंशन थ्योरी के बारे में पढ़ा, आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में पढ़ेंगे प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि जिस तरह से जाइलम ज़िम्मेदार होता है पानी को पहुंचाने के लिए, इसी तरह से फूड को पहुंचाने के लिए भी हमारे पास एक टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं फ्लोएम का। तो बेसिकली जाइलम और फ्लोएम हमारे पास ये कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, इनको हम स्पोर्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं, और इन दोनों को हम कलेक्टिवली वेस्कुलर बंडल का नाम भी देते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम दो बिल्कुल साथ साथ ट्यूब्स होती हैं हमारे पास। जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम हमारे पास फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो फ्लोएम जो है बेसिकली आज हम इसको डिस्कस करेंगे। फ्लोएम बेसिकली क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सब्सटेंसेस थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि वो खुराक कौन सी होती है जिसको फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। तो आप लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट के अंदर होता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पत्ते में प्रेजेंट जो हमारे पास लीफ होते हैं ना, उसमें प्रेजेंट मेसोफिल सेल्स के अंदर खुराक का बनना एक प्रोसेस के ज़रिए, जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू सिंथेसाइज टू प्रिपेयर, ठीक है। खुराक का बनना पत्ते में, लीफ में, मेसोफिल सेल्स के अंदर, उसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। तो इनकी जो प्रोडक्ट होती है ना फोटोसिंथेसिस की, दैट इज़ ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाली जो ग्लूकोज होती है ना मेसोफिल सेल्स में ये बनती है, इसका ट्रांसपोर्ट होना पौधे के अंदर, इसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब ये जो खुराक बनती है ना, ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ये एक्सेस अमाउंट में बनती है, काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसमें से कुछ जो खुराक होती है उसको रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लिया जाता है, और बाकी की जो बचने वाली हमारे पास ग्लूकोज होती है ना वो कन्वर्ट हो जाती है सुक्रोज में। क्योंकि कुछ प्लांट जो होते हैं ना वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो बाज़ प्लांट जो होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और कुछ प्लांट जो हैं वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ठीक है। जिस तरह से मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि वाटर मूवमेंट इन प्लांट्स में हमने जिस तरह से कंसेप्ट देखा, इसी तरह से हम कंसेप्ट देखेंगे मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट, ठीक है। आने वाले कुछ सालों में जैसे बीएससी करते हैं तो उनमें बॉटनी होती है, और बॉटनी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्पेशली पौधों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बॉटनी में हम इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। करंटली जो हमारे पास मौजूदा दौर में जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है ना, वो ये कहता है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है ना, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है उसमें हमने कोहेजन टेंशन थ्योरी को डिस्कस किया, इसी तरह से जो अब जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है ना वो ये कहता है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हम प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म में हम ये देखेंगे कि फूड किस तरह से मूव करती है सोर्स और सिंक की तरफ, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, या डिस्क्राइब या डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड सिंक। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि सोर्स और सिंक में क्या डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप डायग्राम देख लें। ये हमारे पास जाइलम है जो येलो से उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ये हमारे पास फ्लोएम है। जाइलम में देखें तो आपको सारे के सारे ब्लू कलर के डॉट्स नज़र आ रहे होंगे जिनको इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल्स का नाम दिया है, और इस तरह से जाइलम का जो डायामीटर है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है, कम होता है, और इस तरह से जो वाटर है वो रूट्स से क्या है, जाइलम ट्यूब के ज़रिए एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगर आप फ्लोएम की बात करें तो यहाँ पे देखें जी, फ्लोएम में आप लोगों को ये ब्लू और
पिंक कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो पिंक है ना डॉट्स, इसको हमने कहीं ग्लूकोज कहा तो कहीं सुक्रोज कहा। यही ऊपर वाली बात कि कुछ प्लांट में जो खुराक है उसको सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है और कुछ प्लांट्स में उसी खुराक को ग्लूकोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये जो पिंक डॉट्स है ना हमारे पास, यहाँ पे देखें सुक्रोज बन गया, डबल डॉट का नाम दे दिया उन्होंने, और जो ये जो सिंगल डॉट उन्होंने पिंक का दिखाया ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, नीचे देखें जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पत्ते के अंदर उन्होंने मेसोफिल सेल, जो कि हमने पढ़ा था कि लंबूत्रे सेल होते हैं, उनको इन्होंने सोर्स का नाम दिया। सोर्स बेसिकली एक ऐसा सोर्स, एक ज़रिया होता है जो कि आप कह लें कि हमारे पास आउटर ऑर्गन होता है जिसके अंदर खुराक ने बनना होता है। ठीक है, कोई भी आउटर पार्ट, कोई भी आउटर ऑर्गन जहाँ पे खुराक के बनने का प्रोसेस होता है, दैट इज़ कॉल्ड सोर्स। आगे भी क्लियर कर दूंगी, लेकिन यहाँ पे आप डायग्राम में सिर्फ इसको देख लें कि ये देखें सिंक, यहाँ पे इन्होंने बीट बनाया हुआ है, मतलब चिकंदर बनाया हुआ है। ये एक रूट सेल होता है, इसको इन्होंने नाम दिया सिंक का। सिंक बेसिकली यहाँ पे कहने का कंसेप्ट ये है कि ऐसी चीज़ जहाँ पे खुराक को स्टोर किया जा सके, ठीक है, और एक्सपोर्ट कर दिया जाए, उसको हम कहते हैं सिंक। ठीक है, यहाँ पे आगे ये कंसेप्ट हम देख लेते हैं। सोर्स बेसिकली सोर्स हमारे पास क्या होता है, एक्सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं, टिपिकली अ मेच्योर लीफ और स्टोरेज ऑर्गन। मतलब कि आप किसी भी मेच्योर लीफ को या फिर स्टोरेज ऑर्गन को आप सोर्स का नाम दे सकते हैं, जबकि सिंस हमारे पास वो वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म होती है, स्टोरेज होती है। फॉर एग्जाम्पल रूट्स, ट्यूबर्स, डेवलपिंग फ्रूट्स, लीव्स, ग्रोइंग रीजन्स वगैरह। ठीक है, अब स्टोरेज ऑर्गन बेसिकली हमारे पास ये कैपेबल होता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये खुराक को स्टोर कर सके और एक्सपोर्ट कर सके स्टोर्ड मटेरियल्स को। ठीक है, मतलब कि बाहर निकाल सके जो हमारे पास स्टोर्ड मटेरियल पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रूट ऑफ बीट की बात करें, ठीक है, चिकंदर वगैरह की बात करें, तो पहले साल में, फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में ये एक्ट करता है एज अ सिंक, मतलब इसके अंदर खुराक स्टोर हुई होती है, बट बिकम सोर्स इन नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन। लेकिन आने वाले साल में, आने वाले ग्रोइंग सीजन में ये एज अ सोर्स के तौर पे काम करता है। ठीक है, when sugars are utilized in the growth of new shoots, मतलब कि जब इसी के अंदर प्रेजेंट जो शुगर होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है नई शूट्स बनाने के लिए, तो ये एज अ सोर्स काम करती हैं। लेकिन जब हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट में जो शुगर्स हैं वो बच जाती हैं, तो वो एज अ सिंक के तौर पे, मतलब कि स्टोरिंग ऑर्गन के तौर पे काम करती हैं। ओके, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अगर हम इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं मूवमेंट ऑफ फूड एट सोर्स। ठीक है, सोर्स में जो है हमारे पास मूवमेंट ऑफ फूड, वो कहते हैं जो मूवमेंट ऑफ फूड से मुराद मतलब कि शुगर जब मूव करती है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए सीव ट्यूब्स में। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि फ्लोएम में हमारे पास सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, तो फ्लोएम की सीव ट्यूब्स में जब शुगर वगैरह मूव करती हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो इनकी प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि शुगर जो है सीव ट्यूब्स में है, इनकी प्रेजेंस की वजह से सल्यूट कंसनट्रेशन जो है सीव ट्यूब्स में वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो इसी कंसनट्रेशन के पीछे पीछे मूव करता है। आपको मैंने बताया था कि सोर्स के पीछे, मतलब कि जहाँ पे कंसनट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है ना शुगर वगैरह कहीं भी, तो उन्हीं के जो है ना बिल्कुल सेम वे में वाटर भी मूव करना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हायर प्रेशर जो होता है ना वाटर का, वो इन ट्यूब्स में बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास जो सोल्यूशन है फूड का वो सिंक की तरफ ड्राइव करना स्टार्ट हो जाता है, मूव करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे वाला पैराग्राफ बताने से पहले मैं आपको ये बॉक्स में बता दूँ कि क्या दिया हुआ है। बॉक्स में उन्होंने कहा है कि जाइलम जो है ना बेसिकली ये वन वे स्ट्रीट हम इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने क्या करना होता है कि ये रूट्स से पानी को पकड़ के पत्तों तक लेके जाती है। ठीक है, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, इनको क्या करता है जी रूट्स से पकड़ के एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में लेके जाती है। लेकिन फ्लोएम जो है वो टू वे स्ट्रीट के तौर पे काम करती है फूड में। किस तरह से? एक तो इसकी डायरेक्शन होती है फूड बनाने में, मतलब कि ये डिसाइड करता है कि इसने कहाँ सप्लाई करना है, सिंक के तौर पे भी काम करता है और सोर्स के तौर पे भी। जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताई कि रूट ऑफ बीट अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में ये एज अ सिंक बिहेव करता है, लेकिन आने वाले नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में ये क्या करता है अपनी ही शुगर को यूटिलाइज करके न्यू शूट्स बनाता है, जिसकी वजह से ये सोर्स के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, अब एट द एंड अगर आप देखें सिंक का, तो क्या होता है फूड जो है हमारे पास अनलोडेड हो जाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। वाटर भी क्या करता है, जब फूड ही अनलोडेड हो जाती है तो वाटर भी लीव कर जाएगा सेव ट्यूब्स को, और जब वाटर लीव करेगा सेव ट्यूब्स को तो क्या होगा हमारे पास जो वाटर का प्रेशर है सेव ट्यूब्स के अंदर वो डेफिनेटली डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब इनके डिक्रीज़ होने की वजह से जो हमारे पास मैस होता है ना फूड का वो फ्लो कर जाता है हायर प्रेशर ऑफ सोर्स से लोअर प्रेशर ऑफ सिंक की तरफ।
ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पे शुगर्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। जब वाटर ने ही सेव ट्यूब्स को लीव कर जाना है, क्योंकि जो हमारे पास सिंक के एंड पे जब फूड हमारे पास अनलोडेड हो जाती है तो जाहिर सी बात है वाटर ने भी सीव ट्यूब्स को छोड़ना होता है। तो इसके छोड़ने की वजह से क्या होता है जी, हमारे पास जो मैस होता है ना, हमारे पास मैस वो फ्लो कर जाता है हायर प्रेशर सोर्स से किसकी तरफ, लोअर प्रेशर ऑफ सिंक। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ गाइज आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ आप लोग हेल्प किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें वीडियोस को, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।